डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि हम आपको कहते हैं हर बार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे। तो चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आपको इस क्वेश्चन से यहां से स्टार्ट करके ये लाए या इससे स्टार्ट करके ये लाए, दोनों में से आप किसी को भी स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है। ओके, करते हैं शुरू। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एलएचएस मैंने ले लिया है जो कि हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, यहां से हमें ये लाना है। तो आप क्वेश्चन देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोसेक थीटा है एंड कॉट थीटा है। ओके, तो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या कोसेक थीटा से लाना संभव है? नहीं, फिलहाल कोसेक थीटा में कोई कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं आता है, परंतु आप जानते होंगे कि कोसेक का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/sin होता है। तो साइन के फॉर्मूले से हम कोसेक ला सकते हैं इजीली। ओके, तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्मूले में। ऐसे ही कॉट थीटा से हम कॉस थीटा का उल्टा 1/10 होता है, पर 10 के फॉर्मूले में कॉस आना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट मुश्किल है। सो हम इस कॉट का एक और फार्मूला होता है वो यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा होता है वो फार्मूला देख लीजिए आप। कोसेक थीटा की जगह हम यूज करेंगे 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा की जगह हम यूज करेंगे फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा फंडा सिर्फ जहां चेंजेस हो रहा है वहीं पर चेंज करेंगे, बाकी सबको एज सीरीज लिखना है। मैंने इसको ऐसा ही लिखा, ब्रैकेट से शुरू किया था, ब्रैकेट अपनी जगह, कोसेक को मैं 1/sin थीटा लिख दूंगा माइनस कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखना है, वो हम लिख दिए हैं, और होल स्क्वायर को होल स्क्वायर। चेंज सिर्फ हमने यहां पर किया था जो कर चुके हैं। अब इसको जब आप आगे देखते हैं, ब्रैकेट अपनी जगह, आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर जो हर हैं वो दोनों के सेम है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया हमारा साइन थीटा। ओके, साइन थीटा एलसीएम आया, तो ऊपर का दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम ऊपर का सेम टू सेम एज इट इज लिख सकते हैं बिना किसी का मल्टीप्लाई किए। ओके, अब आगे क्या करें, हमने साइन कॉस में चेंज करना था, कर चुके। तो अब हमें होल स्क्वायर को खोलना है। जब हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये ऊपर वाले का सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा। कर देते हैं भैया, 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का जब होल स्क्वायर खोल दिया तो ये इसका सेपरेट होल स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर, साइन भी सेपरेट अपना होल स्क्वायर खोल के बाहर हो चुका है। तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है। आगे देखते हैं, हमारा थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाने का सफर तय हो चुका है। हम देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ चुका है। ओके, बट ये नहीं आया है। तो आपको मैं एक आइडेंटिटी और याद दिला देता हूं कि हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी एक और यूज करेंगे, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में काम आने वाली हमारी ये तीसरी आइडेंटिटी है। ओके, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं लेकर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा आपका साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू को अब यहां कंटिन्यू करेंगे हम। इक्वल, आप गौर से देखें क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यहां हम इस 1 को 1 का स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो यहां पर हम इसको एक बार 1 को 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर याद रखने के लिए एक ट्रिक आजमाएं तो पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो हमने उसको सेम को 2 टाइम लिख दिया, और यहाँ अकेले के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। ओके, ये याद रखने के पर्पज से मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं। इसको कट करने के बाद जो हमें चाहिए था वो आंसर आपका मिल चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। सबसे पहले हमने देखा कि कोसेक से साइन या कॉस लाना पॉसिबल है क्या, तो बिल्कुल था साइन लाना पॉसिबल, तो हमने इसको 1 अपॉन साइन के रूप में बदल दिया। कॉट से क्या कॉस की फॉर्म में कोई फार्मूला लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है, तो हमने इसे कॉस अपॉन साइन के रूप में बदल दिया, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने एलसीएम लिया साइन थीटा को एज इट इज लिखकर ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये सेम नहीं होते तो हम फिर इसको एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे सॉल्व करते। होल स्क्वायर को खोल दिया, इसको सेपरेट होल स्क्वायर कर दिया, इसको भी कर दिया। फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट की। ये वैल्यू पुट करने के बाद भैया हमने इनके जो फॉर्मूलेस होते हैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइम्स लिख दिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कंसीडर करके इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा। तो जब हमें सेम टू सेम 1 माइनस कॉस थीटा मिला तो उसे कट कर दिया। देन फाइनली हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमारा राइट हैंड साइड आंसर आ गया है। ओके, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी और आपके समस्याओं का समाधान हम डालते रहेंगे। धन्यवाद।